नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो पीएम मोदी को वाजपेयी जी से सीखने की जरूरत है और अपने मन को थोड़ा बड़ा करना चाहिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं, लेकिन विपक्ष के लिए पीएम मोदी का मन बहुत छोटा है। भले विपक्ष का संख्या बल बड़ा हो गया है, लेकिन पीएम मोदी अब भी विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाते हैं, वो भी संसद सत्र की शुरुआत से पहले, जैसे पिछली सरकार में किया करते थे। उसी परिपाटी पर अब भी चल रहे हैं पीएम मोदी। और किस तरह आज संसद का पहला सत्र है, नई सरकार बनने के बाद पहला सत्र है, और उसकी शुरुआत से पहले पीएम मोदी कैसे मजाक उड़ाते हैं विपक्ष के धरना प्रदर्शन वगैरह का, जरा सुनिए। देश की जनता विपक्ष के अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पर खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, तो पीएम मोदी यहां पर विपक्ष के धरना प्रदर्शन को नखरे बताते हैं, ड्रामा बताते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि देश को विपक्ष की जरूरत है, अच्छे विपक्ष की जरूरत है। अब तक विपक्ष ने निराश किया है। अगर देश की जनता को यह लगता कि विपक्ष ने निराश किया है, तो विपक्ष की संख्या को बढ़ाती नहीं देश की जनता। तमाम पार्टियों को तोड़ दिया गया, उसके बावजूद विपक्षी सांसद पहले की बजाय ज्यादा संख्या में चुनकर आए हैं। बीजेपी की 60 से ज्यादा सीटें कम हो गई। पीएम मोदी उसके बावजूद कहते हैं कि विपक्ष ने देश की जनता को निराश किया है। हकीकत यह है कि मोदी जी, आपकी सरकार ने देश की जनता को निराश किया है, इसलिए आपकी सांसदों की संख्या घटा दी। अगर मीडिया परसेप्शन नहीं बनाता कि बीजेपी जीती हुई है, आएगा तो मोदी ही, अगर यह परसेप्शन नहीं होता तो शायद इतने सांसद भी नहीं आते। और जहां तक नखरे और ड्रामे की बात है, पीएम मोदी कैसे डायलॉग मारते थे, एक अकेला सब पर भारी। अपने भाषण में कांग्रेस को कोसने का ज्यादा काम करते थे, बजाय कि अपनी सरकार के काम का हिसाब देने की। पंडित नेहरू से लेकर आज की कांग्रेस तक के प्रधानमंत्रियों की इतनी आलोचना पीएम मोदी संसद में कर चुके हैं। तो देश की जनता को इतिहास को कोसने वाली राजनीति नहीं चाहिए, फिल्मी डायलॉग नहीं चाहिए कि एक अकेला सब पर भारी। अब की बार एनडीए जिंदाबाद बोलने को मजबूर हो गए, क्योंकि बैसाखी के सहारे सरकार बनी है। दोस्तों, अगर वाकई संसद में नखरे और ड्रामे नहीं करने हैं, तो विपक्ष जब भी मांग करे महंगाई पर डिबेट करनी चाहिए, विपक्ष जब मांग करे बेरोजगारी पर डिबेट करनी चाहिए, विपक्ष जब मांग करे तो मणिपुर जैसे मुद्दे पर डिबेट करनी चाहिए। अगर इन सब मुद्दों पर डिबेट नहीं होती है और विपक्ष प्रोटेस्ट करता है, तो आखिरकार देश के प्रधानमंत्री उसको नखरा कैसे कह सकते हैं? आप पीएम मोदी के संसद की शुरुआत में ही इस तरह विपक्ष को नीचा दिखाने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।